ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। बीमारी, गरीबी, महंगाई, हालेलुया, तकलीफें, समस्याएं, हालेलुया, ये सारे संसार में हम देखते हैं, हम अपने जीवन में भी, हालेलुया, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। अब इस समय गवाही का है, धन्यवाद देने का समय है। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने महान काम किया है तो आइए यहाँ पर उपस्थित होकर गवाही दीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह। मुझे है ना, घर पे मैं थी, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सोची मैं नहीं जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं आई, जब लास्ट प्रेयर हो रहा हो, आराधना होने लगा, जब वर्शिप में लास्ट में ऐसा लगा मुझे कुछ भी हुआ नहीं है, दर्द कहीं नहीं हो रहा मुझे। मैं यीशु के मुझे संग्रह किया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और गवाही दीजिए ताकि प्रभु की महिमा हो। कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई है आप लोग यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैंने देखा एक ये साक्षी कि मैं छोटी दाल बना रही थी, कुकर में रखते तो कुकर गैस भी चालू था, कुकर का सीटी भी नहीं आया, लेकिन चालू ही था। अचानक मेरा हाथ वहाँ पर लग गया तो चालू इसमें वो पूरा कुकर मेरा ऐसा कर गया, यहाँ पर पूरा जल गया था, लेकिन पूरा चमड़ा उसको कुकर को वो पूरा गर्म था ना, चालू ही था ऑन में, उसमें पूरा चमड़ा पूरा ऐसा जल गया। और ऊपर से मेरे को लगा कि मेरे हाथ में एक ग्लास भी था चाय का, उसमें तो मैं कुछ कर रही थी, लग के ऐसे पूरा उल्टा होके नीचे गिर गया, और गैस भी ऑन था, तो मुझे लगा कि इधर किधर छाती पे या इस पे गिरेगा करके मैं फटक से साथ दे के तो पूरा हाथ में लग गया मेरा उसने। यही एक छोटी सी गवाही कि परमेश्वर ने मुझे बचाया और सुरक्षित रखा, अंतिम चलाते हमें सुरक्षित, यही एक छोटी सी गवाही है। सच में परमेश्वर ने सुनीता को संभाला। हालेलुया। लेकिन सुनीता आप भी संभालो। हालेलुया। ताकि प्रभु तो साथ में है, हम भी अपने आप को संभालना है। प्रभु को धन्यवाद कि ये बड़ी गवाही है उनके जीवन में कि परमेश्वर उनको बचाया। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और कोई है गवाही देना चाहते हैं? कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं तो आइए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा गवाही यह है कि मेरे घर पे पानी का प्रॉब्लम था, नल किसी ने चोरी किया था, 2-3 महीने से पानी भी नहीं आ रहा था, और परमेश्वर ने अभी हो गया 4-5 दिन से पानी आने लगा। प्रभु का धन्यवाद है। और हमारा घर का रेंट भी नहीं भरा था, और हमारा घर में भी प्रॉब्लम थे। मेरे पति ट्रांसप्लांट का तबीयत खराब था, तो 2-3 महीना घर पे देखा हमने, कुछ नहीं, फिर भी प्रभु ने संभाला और अपने वचन के जरिए हिम्मत दिलाया। प्रभु का वचन से में वचन के तू घोर भरी अंधकार भरी तराइयों से होके चलेगा, फिर भी मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु चाहे अंधकार हो, चाहे बीमारी हो, चाहे घटी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, प्रभु हमारे साथ है तो हमारा सब कुछ पूरा होगा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा सब प्रार्थना को सुना, हमारे जीटीएम टीम के भी प्रार्थना को सुना प्रभु ने। हमारे पास्टर ने भी हमारे लिए प्रार्थना रखी है, तो उनकी भी प्रार्थना, हमारी सबकी प्रार्थना प्रभु ने सुना, और हमारे घर में पानी आया और हमारा रेंट भी भरा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी गवाही है, मेरे हाथ में इधर शोल्डर में दर्द दे रहा था, और कितना दिन से दर्द दे रहा था, और कब ठीक हो गया मुझे पता नहीं। आपके मैं 2-3 दिन ऐसा पहले मुझे याद है, मेरे पैर तो हाथ उठता ही था, उठता था, और मुझे मेरा हाथ चंगा कब हुआ पता ही नहीं चला। और 2-3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा, मैं बोले बड़ी
कब चंगा हो गया मालूम नहीं। इसके लिए प्रभु ने चंगा किया, संभाला और इतना दिन चलाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हम जितना भी महिमा करें, हम प्रभु के आगे कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सच में बहन 2-3 महीने से पानी के लिए बहुत उनका कभी भी जो टाकी खाली नहीं है। हालेलुया। कभी भी टाकी खाली, लेकिन इनका एक ऐसा जजमेंट है, नीचे से मोटर लगा कर बाल्टी में से टाकी में पानी चढ़ जाए। हालेलुया। उल्टा है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद, अभी भरपूर पानी मिला है, भरपूर डालो। हालेलुया। भरपूर की हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा आशीष किया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और कोई है गवाही, धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? धन्यवाद करता हूँ भुवनेश्वर का कि गए हफ्ते में एडमिट था। पास्टर जी आए, मुझे प्रे किया और खाली जब जो सलाइन लगा था ना, लगा रहे थे वहाँ पे हुआ, लेकिन बाकी इधर जो मेरे जख्म हो गया ना, उधर एकदम इतना वो दबा के ये करे, लेकिन मेरे को कुछ दर्द नहीं हो रहा था। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि जख्म भी ठीक किया और परमेश्वर के दास आके मेरे को प्रे किए हॉस्पिटल में आके, और परमेश्वर ने मेरे को फिर से जो इंसुलिन वगैरह वो चालू हो गया, जो शुगर था वो कम हो गया और अच्छा हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि और मेरे को अच्छा मतलब मेरे को वर्शिप करने भी नहीं हो रहा था। ज़्यादा देर में खड़ा नहीं हो सकता कि पूरा दर्द देता है। फिर भी आज सुबह के जब कलिसिया में मैं गया तो मैं बिल्कुल कि नहीं कर सका, वर्शिप नहीं कर सकता ऐसा लगा मेरे को, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया, 1 घंटा वर्शिप किया और जो दर्द है वो मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब ज़्यादा देर में खड़ा रहेगा तो दर्द देता था, लेकिन वो उसमें वर्शिप में करते करते परमेश्वर ने ऐसा संभाला कि वर्शिप भी हो गया और अच्छी रीति से हो गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं तो आइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु आप सभी को आशीष करें। हालेलुया। अरे के जीवन प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु छोटा छोटा काम नहीं करता, बड़ा बड़ा काम करता है। हालेलुया। तू भी गवाही देगी? हालेलुया। तो अभी इस समय में कुछ वचनों में हमारा बहन, हालेलुया, ये माँ बहन आएगी और 10 मिनट के लिए कुछ वचनों से बात करेगी और हमें उत्साहित करेगी। हालेलुया। आगे के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। कलीसिया आज की शाम आप आनंदित है? सुनेंगे क्या? फिलिप में 4 गया क्या है ना, याद है ना? क्या है? प्रभु का सदा मैं फिर कहता हूँ तो एक बार जोरदार ताली द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज की सभा के लिए परमेश्वर हम सभी को यहाँ पे लाया, उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। और शुरुआत से लेके अभी तक हम लोग को चला रहा है, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। मुझे पता नहीं था कि मेरा ही नंबर हो जाएगा प्रचार करने के लिए, लेकिन जो भी वो परमेश्वर की इच्छा थी कि करने के लिए मैं पहली बार संडे में थोड़ा 10 मिनट के लिए प्रचार कर रही हूँ, तो प्रभु मुझे इसमें अगुवाई करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, ज्यादा समय ना गवाते हुए क्योंकि पास्टर को भी प्रीच करना है, तो हम अपनी आंखें बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन को शुरुआत करने से पहले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिताजी इस समय के लिए। पिता प्रभु आपने हम सभी को यहाँ पे एकत्रित किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपकी उपस्थिति को हम शुरुआत से लेकर के अंत तक हम मांगते हैं पिताजी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे वचन बोला जाए, प्रभु बोलने वाले हम नहीं, मैं नहीं, परंतु स्वयं पवित्र आत्मा सभी से बातें करे पिताजी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी के आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ को आप खोलिएगा पिता, सभी के आत्मिक आंखों को आप खोलिएगा पिताजी, सभी को वचन समझ में आए प्रभु, ऐसा आप लीड करिएगा। धन्यवाद करते हैं, सारे डिस्टर्बेंस को भी हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं और आप इस सभा को चलाइएगा। आपने ऐसे ही किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और ऑनलाइन भी प्रभु सही से जाए, कोई भी नेटवर्क इशू ना होने पाए, इसके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से करते हैं और सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए आज के शाम हम वचन में जाते हैं, शुरुआत करते हैं। कलीसिया हम जानते हैं, हमने ये वचन सुना है कई बार कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। हम
हमें चुनना है, हमें बुलाया भी है। हालेलुया। तो क्या मैं जान सकता आप लोग से? आप लोग तो अभी बहुत जानते होंगे, मुझसे तो बहुत बड़े हैं, आपको वचन का बहुत नॉलेज भी है। तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमें क्यों चुना, क्यों बुलाया हमें क्यों बुलाया? आप जवाब दे सकते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसकी महिमा करने के लिए। और किस लिए चुना है? हमें बुलाया है, अच्छा, उसके संतान होने के लिए हमें चुना है, बुलाया है। उसकी महिमा करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम उसका सेवकाई करने के लिए, मतलब उसका जो राज्य का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। तो एक और वचन है कि हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। आइए तो बता, 1 थिस्सलुनीकियों 4:7। 1 थिस्सलुनीकियों 4:7, चौथा अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। किस लिए बुलाया हमें? पवित्र होने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें काफी चीजों के लिए बुलाया है। हमें इस पूरी जाति, इस पूरी दुनिया में से हम लोगों को चुना है और हम यहाँ सब बैठे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हमें बुलाया भी है कि हम पवित्र बने। हम पहले अपने पास को देखते तो कहाँ पर हम अपवित्रताई में थे, हम पापों में डूबे हुए थे। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया, हमारा नाम लेकर के पुकारा और हमें उस पाप में से खींचा और निकाला कि हम क्या बने? पवित्र बने। हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग कैसे हो? पवित्र हो, उसके लोग धर्मी हो और उसके काम को हम कैसे करें? उसके भले कामों को करें, ताकि हमारे द्वारा हमें बुलाया तो हमारे अंदर यीशु दिखना चाहिए। हम जब भी कोई अन्य जाति जो नॉन बिलीवर्स है वो हमें देखे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि यीशु कैसा है। हमारे अंदर वो दिखना चाहिए कि यीशु, इनका परमेश्वर पवित्र है, तो मुझे भी इनकी तरह पवित्र बनना है। हालेलुया। हम एक वचन है कुरिन्थियों का, हम सभी जानते हैं उसे, तो भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। हम क्या है? हम परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया, जब हम किसी को घर देते हैं, जैसे हम लोग खुद भाड़े पे रहते हैं, हम रेंट पे किसी को घर दे रहे हैं, ये शरीर परमेश्वर का घर है। अभी इस घर में कौन होना चाहिए? हम अपने घर में किसको रखते हैं? अगर किसी एक बाढ़ोतरी को हमने रखा है तो हम किसी ऑलरेडी हमने रखा है तो वहाँ पर हम किसी और को भी जाके रखते हैं क्या? नहीं। एक तो मैंने रखा है, तुम भी आके रह जाओ, ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं। एक बाढ़ोतरी है एक रूम में, तो हम दूसरे को भी नहीं बोलते एक ही रूम में तुम भी जाओ, उसके लिए हम दूसरा रूम देखते हैं। लेकिन वैसे ही हम भी परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इस मंदिर में कौन होना चाहिए? हमारा परमेश्वर। लेकिन हमने इसमें कितने लोगों को बैठा के रखा है जानते हैं? हमारा सबसे प्रिय फोन, हमने इसमें शैतान को बैठा के रखा है। इसमें हमने बहुत गंदगी फैला के रखी है, बहुत पाप भर के रखा है, कीचड़ जमा कर दिया हम लोगों ने, जहाँ पर हमारे अंदर में गुस्सा भर के रख दिया है, जलन एक दूसरे के प्रति बैर भाव, नफरत, सब हमने इस घर में सबको ऐसा बैठा के रखा है। लेकिन अब वक्त क्या है कि हमें इसको साफ करना है। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, तो पवित्र होने के लिए इसमें से तो सफाई करना होगा ना। हम इस चर्च में आते हैं, पहले भी मॉर्निंग स्टार में भी जब हम चर्च में उधर जाते थे, वो मॉर्निंग स्टार क्लास में हमारे लोग भवन था परमेश्वर का, एक चर्च हम उसे बोलते थे। तो हम भी जब उधर जाते थे उसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। यहाँ पर भी आते तो हम जाते वक्त भी क्लीन करके जाते हैं।
हम इस मंदिर का तो अच्छे से ख्याल करते हैं कि साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, पर ये मंदिर का भी ख्याल करना है ना कि ये मंदिर भी साफ सुथरा रहे। इसमें परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहता है, तो वो अति पवित्र स्थान हमें बनना है। अब कुछ लोगों के मन में होता होगा कि अभी सिस्टर आप बोलते रहो कि पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, लेकिन हम तो खुद चाहते हैं कि पवित्र बने, लेकिन क्या करें, हमसे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, पाप हो जाता है, क्या करें। लेकिन एक चीज है कि हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अंगीकार कर सकते हैं। तो हमें अंगीकार करने बोला है ना, हमें परमेश्वर ने हमारे ज़बान में वो सामर्थ्य दिए कि हम अधिकार के साथ बोल सकते हैं। टेम्पटेशंस आते हैं, अगर आप पवित्र बनने का रास्ता हमने चुन लिया है, अभी मैंने सीधा मार्ग सिलेक्ट किया है कि मैं यहाँ से पवित्र होते हुए जाऊंगी, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। शैतान जानता है पवित्रता में कैसे जाने दूं, मैं तो जाऊंगा, प्रॉब्लम इसके सामने लेके आऊंगा, एक पहाड़ खड़ा करूंगा प्रॉब्लम का, एक इसके साथ अगर कोई लड़का है तो लड़की को लेके जाऊंगा वहां से, कोई लड़की तो लड़के को लेके जाऊंगा, इसके जीवन में ये करूंगा वो करूंगा, कर्जा लाऊंगा, एक व्यभिचार में इसको डालूंगा, या क्या क्या इसके नाना प्रकार के शैतान को हम तो जानते हैं, हमें उससे सीखना है, उससे भी जानना है कि वो शैतान क्या करता है, उसके प्लानिंग्स को हमें समझना है। जब भी हमारे सामने टेम्पटेशंस को लेके आता है, लालसा बोलते हैं ना, लालसाओं को लेके आता है, हमें उस समय भी अधिकार के साथ बोलना है कि नहीं, शैतान हमारे पास को भी लेके आता है, लेकिन बाइबल बोलता है, हम जानते हैं मत्ती की किताब में कि यीशु मसीह ने भी शैतान को एक वचन के साथ उसको डांटा, वचन से बोला और वो भाग निकला वहां से। वैसे हमें भी वो अधिकार दिया है कि हम भी वचन को बोले, और जब भी शैतान हमारे पास को लाता है हमारे सामने, तो हमें बोलना है कि नहीं, बाइबल बोलता है कि देखो पुराना सब बीत गया और सब कुछ नया हो गया है, तो उसे बोलना है, हमें वो अधिकार के साथ बोलना है। अगर हम जानते हैं पहला यूहन्ना 3:5, तो उसमें लिखा है कि हम पढ़ सकते हैं ब्रदर, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन से ही बोलता है आपको। तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप तो नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? जानते हैं ना? जो नहीं जानते वो तो पाप करता है, जो उसमें बना नहीं है जिसके लिए वो पाप करता है, लेकिन हम जानते हुए भी पाप कर रहे तो हम उसमें बने हुए नहीं है। लेकिन अगर हम जानते हैं उसका यीशु मसीह का स्वभाव लिखा है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है, तो हम भी किसकी, अगर उसी के ऊपर अब ब्रदर हेडलाइन और टैग पढ़ेंगे, ऊपर जो बोल्ड में लिखा है, ये परमेश्वर की संतान, क्या लिखा है? परमेश्वर की संतान। ये वचन किसके लिए? परमेश्वर की संतानों के लिए, कि हम उसके क्या हो गए? जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम उसके क्या हो गए? संतान हो गए। कहीं अपने पड़ोसी को ये, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, हद से नहीं है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की संतान है, हमें यीशु की तरह बनना है। पिछले 3 हफ्तों से भी हम सुन रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, हमें यीशु की तरह बनना है, उसका स्वभाव हमें लेकर के चलना है। तो हमें यीशु की तरह कैसे बनेंगे? जब हम परमेश्वर की संतान है तो हमें उनकी तरह बनना भी है। नहीं होगा अगर हम धीरे धीरे करके बदलेंगे, बाइबल भी बोल रहा है हम अंश अंश करके बदलेंगे, धीरे धीरे, एक ही साथ नहीं बदल सकते। लेकिन हम जब परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर मैं यहाँ पे चूक रही हूँ, परमेश्वर यहाँ पे मुझसे भूल हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मुझे यहाँ गुस्से से निकालिए, तो परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर क्या करता है? अच्छी वस्तु देना जानता है हमें, तो परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा भी देगा। तो उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को धीरे धीरे करके बदल सकते हैं। तो अपने घुटने को हमें टेकना है, नम्र बनना है, परमेश्वर से हाथ उठा के कहना है, परमेश्वर मुझे बदलो, मुझे बदलो, मुझे इस पाप में से निकालो। मैंने भी कई बार ऐसे, जब मैं भी पहले का देखूं मैं तो बहुत गुस्सेली वाली थी, मैं अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। कोई मेरे भाई बहन भी है, अगर मुझे जो चीज़ पसंद है अगर मुझसे ले ले तो मैं उनसे चिल्लाती थी, गुस्सा होकर उनको चिल्लाने का, मारने का कि मेरा है, मैं खाऊंगी, तुम लोग क्यों खा रहे हो, मेरा हिस्सा रखा है वो।
मैं पहले बहुत लोग से झगड़ा करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे प्रभु ने उस क्षेत्र में मुझे बदला, मैं अब दे दे, तू जाने दो, छोटे है, खा लेंगे, मैं चलेगा, आधा रोटी खा के मैं रह लूंगी, चलेगा। तो परमेश्वर ने मुझे उस चीज में बदला है, तो आगे भी आत्मिकता में क्यों नहीं बदलेगा? तो शारीरिक चीज है ना, आत्मिकता में भी मुझे बदलेगा। अगर ये विश्वास आप करते हैं, आपके विश्वास के अनुसार होगा, ये वचन हम जानते हैं, तो पर हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमें बदलेगा भी। हालेलुया। मैं खत्म करना चाहती हूँ अभी, तो ज्यादा समय ना गवाते, मैं हमारे पासवान पास्टर अजय को भी एक जोरदार ताली के साथ चलिए हेमा के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज मेरे ख्याल से पहली बार या दूसरी बार उसने प्रचार किया है इस कलीसिया के अंदर, पहली बार किए। मेरे ख्याल से मॉर्निंग स्टार में थे तो वहां पर एक बार किए हैं लगता है, नहीं, तो मेरे ख्याल से पहली बार उसने प्रचार किया है। अमन तो कॉन्फिडेंट था, हालेलुया हालेलुया, तो तैयार हो चुकी है, अगले बार से प्रचार के लिए तैयार हो रही है वो। हमारे टीम में से हर एक को, आप लोग जान रहे कि हर हफ्ते हम किसी ना किसी को उठा रहे प्रचार करने के लिए। शुरुआत हमने किससे किया? डैनियल से किया। डैनियल के बाद किसने किया प्रचार यहाँ पर? है ना, रत्ना सिस्टर ने किया। रत्ना सिस्टर के बाद आज हेमा ने किया। अगले हफ्ते सुरेश रहेगा, तो अगले हफ्ते सुरेश प्रचार करेगा हमारे बीच में। हालेलुया। आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम प्रार्थना करेंगे और वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने हमें फिर से यहाँ पर लेकर आया पिताजी। इस जनवरी मंथ की पहली महीने में परमेश्वर आपने हमें इस पूरे 20 दिन आपने हमें चलाया। इस उपवास के दरमियान भी प्रभु आपने हमें थकावट होने नहीं दिया, आपने बीमार होने नहीं दिया, बल्कि हमें परमेश्वर और भी आत्मिक रूप से मजबूत किया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मजबूत बनाया है। परमेश्वर, हरिण के समान, हिरण के समान आपने हमारे पैरों को मजबूत बनाया है पिताजी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जो वचन आप अपने मन्ना अपने लोगों के लिए लेकर आया है। आप उनके हृदय में उस वचन को बोइएगा पिताजी, उनके हृदय को तैयार करें, भूमि को तैयार करें, बुद्धि ज्ञान समझ को खोलिए ताकि वचन को समझ सके पिता। सारी गड़बड़ी की आत्माओं को हम यीशु के नाम में निकाल फेंकते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया आमेन। तो आज प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे बीच में टिकवाला का परिवार भी यहाँ पर है और वर्ली का भी परिवार यहाँ पर है, हालेलुया। और सायन धारावी के तो ऑलरेडी आते रहते हैं, और विक्रोली से, हालेलुया, विक्रोली से हमारे बीच में नीता भी आई आज पहली बार यहाँ पर, हालेलुया। तो सूर्यकांत अकेला आता था, लेकिन आज सूर्यकांत अपनी पत्नी को भी लेकर आया साथ में, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैंने शॉकिंग न्यूज दिया, मैंने बोला हेमा आज तेरा वचन सुनने के लिए सब लोग आ रहे हैं। वो डर गई थोड़ी देर के लिए, बाप रे आज ही के दिन सबको आने का था क्या? ये प्रभु का योजना था। आप 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, आपका सुनने के लिए प्रभु ने टिकवाला से भेज दिया, वर्ली से भेज दिया, विक्रोली से भेज दिया, हालेलुया। तो प्रभु का सारी महिमा मिले। आइएगा मेरे प्यारों, हम लोग वचनों में जाएंगे क्योंकि आगे और भी एक कार्यक्रम है। हमारे बीच में एक बच्चा है अभी भी, हालेलुया, उसका बर्थडे है। तो उनका माता पिता लोग ने रिक्वेस्ट किया कि बच्चे का बर्थडे आज यहाँ पर बनाया जाए, हालेलुया। तो हम लोगों को बर्थडे के कार्यक्रम में भी जाना है। अमेन। चलेगा मेरे प्यारों, आप सभी को याद है कि हम एक वचन को एक स्टडी कर रहे हैं, एक विषय के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और वो विषय है क्या विषय पर हम बात कर रहे हैं? क्या? होलीनेस, पवित्रता। बाइबल कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ, यीशु का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो, हालेलुया। जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। मैं, हालेलुया, इसी वचन के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्यारे, क्या आप सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, यस आमेन। मेरे प्यारों, हमने शुरुआत किए थे लेवी व्यवस्था की किताब से, बच्चों को थोड़ा सा संभालेगा।
है ना। हमने शुरुआत क्या था लेवी व्यवस्था की किताब से। लेवी व्यवस्था की किताब में जहां पर परमेश्वर हमारे शरीर की भी क्या करता है, चिंता करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा शरीर बीमार हो, और अगर बीमारी को नहीं चाहता तो हमारे अंदर एक आत्मिक शरीर, आत्मिक भी देह है, और आत्मिक देह भी वो बीमार होना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है ना, आत्मिक देह भी बीमार होती है कब, जब हम पाप करते हैं, पाप बने रहते हैं, तो वो एक बीमार होता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारे आत्मिक देह में से वो पाप को निकालो, वो बीमारी को निकालो, ताकि तुम आत्मा में भी क्या रहो, चंगे रहो, पवित्र रहो, और शरीर में भी क्या रहो, चंगे रहो। हालेलुया मेरे प्यारों। और हमने पिछले हफ्ते हमने उसमें देखा था कि परमेश्वर कहता है अलग हो, अपने आप को अलग करो, है ना। अंतर स्पष्ट होना चाहिए, अंतर मालूम पड़ना चाहिए कि पवित्र लोग कौन है, और अपवित्रता में क्या होना चाहिए, अंतर मालूम होना चाहिए। और हमने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जंगल में रहता, किस प्रकार से उसने अपने आप को समाज से अलग किया हुआ था। हालेलुया। तो पहचान होना चाहिए, हम यीशु के लोग हैं, और हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम पवित्र लोग हैं। हमारी पहचान क्या होना चाहिए कि हम ये सारी चीज में क्या नहीं होते हैं, इन्वॉल्व, भागीदार नहीं होते हैं। हालेलुया हालेलुया। अभी आप जान रहे होंगे कि कल का माहौल बहुत ही, कल पूरा क्या दिन है, और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मसीह लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चलिए मैं ऑनलाइन से नहीं बात कर सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीज में हम भागीदार नहीं होते हैं, क्योंकि हम एक अलग किए हुए लोग हैं। और हमने एक और देखा परमेश्वर का कि मत्ती 1 अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया, यीशु रखा गया, यानी वो क्या करना है, उद्धार करने के लिए आया, बचाने के लिए आया। मेरे प्यारों, हमने वहां पर देखा कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। द ओनली पर्पस ऑफ गॉड, यीशु मसीह हमें बचाने आया, पाप से बचाने आया, पाप से निकालने आया। अगर पाप से नहीं निकलते और हम हमेशा पाप में बने रहते तो कभी भी हम पवित्र नहीं बन पाते, और यीशु जैसा पवित्र है वैसा हम पवित्र कभी नहीं बन पाते। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि वो पाप को निकाले और हम भी पवित्र बन जाए। जैसा बाप पवित्र है, हम भी क्या हो जाए, पवित्र बन जाए। हालेलुया। हमने वो सारी चीज को हमने क्या किया है, स्टडी किया है। अगर फैन किसी को ठंडी लग रहा है तो फैन को स्लो कर देना या बंद करवा देना, कोई रहेगा। अगर कोई बूढ़े हैं, किसी को ज्यादा ठंडी लग रहा है, तो कृपया आप हमारी टीम को बोल दीजिएगा ताकि आपके लिए फैन बंद कर देंगे, या फिर हम 2 पर या 1 पर स्लो रख सकते हैं। अभी भी हमने 3 पर रखा है ताकि थोड़ा सा गर्म भी भागता रहे, हालेलुया, तो गर्मी भी हो जाता है। हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु मसीह का पर्पस क्या है, एकमात्र उद्देश्य है कि लोग पवित्र बन जाए। और हमने देखा है ना कि यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के समान बने, दिन प्रतिदिन उसके पुत्र के जैसे पवित्र में बनते रहे। और पिछले हफ्ते हमने देखा एक और वचन, इब्रानी की किताब 12 अध्याय को भी हमने पढ़ा। इब्रानी की किताब में हमने देखा कि वो सारे उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को क्या करो, दूर करो। पिछले हफ्ते हमने देखा रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को क्या करो, दूर करो। उलझाने वाला पाप का मतलब है फंसाने वाला पाप। जब तक उसको दूर नहीं करोगे, है ना, दूर करना है। तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि वो उलझाने वाले पाप का हमने गिबोन से स्टडी किया था। गिबोन, जो गिबोनी लोग होते हैं, गिबोनी लोग कैसे, है ना, फंसा कर इजराइल के अंदर प्रवेश कर लिया, कनान के अंदर प्रवेश कर लिया। तो ऐसे फंसाने वाले पाप हमें क्या करती है, फंसाती है, और हमें पाप में क्या कर देती है, डाल देती है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? मेरे पर ये वचन बोलने के बाद में तुरंत मेरे पास में मेरे दोस्तों लोगों का मैसेज आने लगा। मैंने कहा 2 साल 3 साल से गायब लोग हैं, कोई हाँ ना कुछ ना, और अचानक मेरे को फोन कर रहे हैं, नहीं फोन नहीं, मैसेज कर रहे हैं, हाय कैसा है, किधर है, पार्टी जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। मैंने कहा 2 साल 3 साल से ये लोग गायब थे और अचानक कैसे? तो मेरे को वचन याद आया कि ये उलझाने वाले पाप तेरी ओर आ रहे हैं, ये फंसाने वाले पाप तेरे को क्या कर रहे, वापस से क्या कर रहे, फंसाने की कोशिश कर रहे। लेकिन इस वक्त मैं क्या है, वचन का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है कि परमेश्वर मैं समझ गया, शैतान की ट्रिक को मैं समझ गया, शैतान की चाल को समझना है कि बहुत सारे फंसाएंगे आपको, आएंगे वापस से पुराने लाइन में लेकर जाएंगे, पुरानी आदतों में लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो देख रहे कैसा इसी हफ्ते के अंदर, है ना,
दोस्तों का मैसेज आना, अचानक मैसेज आना, और मैं समझ गया कि शैतान तेरा ट्रिक चल रहा है और तू फंसाना चाहता है, उलझन में डालना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपने भी समझने का थोड़ा ज्ञान रखिएगा। हेलो, बैठ सॉरी, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो शान नहीं बैठेगी, ठीक है। माँ बाप लोग बुरा नहीं मान लेगा, सिर्फ डांटा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे आवाज से शायद चुप बैठ जाएंगे, आप लोग का आवाज को भाव नहीं देते हो लोग। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग एक और आगे के वचन में जाएंगे। पवित्रता के ऊपर हम सीख रहे हैं, अगले हफ्ते कंटिन्यू खत्म करेंगे। 5 हफ्ता मैं सोचा आज ही खत्म कर दूं, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं आज चाहता था खत्म करूं, लेकिन नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे को जरूर उसके ऊपर बात करना है। हमें हालेलुया। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में आते हैं। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय और 32वां वचन की ओर देखते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, है ना। सब लोग ये वचन को जानते हैं, सब लोगों को, अधिकतर लोगों को ये वचन पता है। यूहन्ना 8वां अध्याय और 32वां वचन पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वापस से पढ़िएगा जोर से। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र कर देगा, है ना। कितने लोग ये वचन पढ़े? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद। सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें क्या कर देगा? आजाद। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम सच्चाई को जान लो। जिस दिन तुम जान लोगे, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। किससे आजादी की बात कर रहा है परमेश्वर? कौन सी किससे आजादी दिलाना चाहता है? परमेश्वर हमें झूठ से आजादी दिलाना चाहता है। परमेश्वर हमें पाप से क्या करना चाहता है? आजादी दिलाना चाहता है। परमेश्वर हमें बुराई से क्या करना चाहता है? आजादी दिलाना चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसे बहुत सी चीज है, बंधन में है, बीमारी में है, बीमारी से हमें क्या करना चाहता है? आजादी दिलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, अगर तू आजाद होना चाहता है बीमारी से, अगर तू अपने पाप से, कमजोरी, हम कुछ ऐसे गंदी आदत में फंसे हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे, आजाद होने की कोशिश करे, आजाद नहीं हो पा रहे, तो परमेश्वर बोलता है, अगर तुझे आजाद होना है तो मेरी सच्चाई को क्या कर? जान ले। जिस दिन तू सच्चाई को जान लेगा, तू क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर की, है ना, आजादी होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? बाइबल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बाइबल? स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सत्य को, बोलिए, बाजू को बोले, सत्य को जानना पड़ेगा आजाद होने के लिए। हालेलुया। आजाद होने के लिए तुम्हें सच्चाई को जानना होगा, और जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम क्या रहोगे? बंधन में रहोगे, फंसे रहोगे, बंधुआई में रहोगे, पाप में पड़े रहोगे, पाप में जकड़े रहोगे, अगर जब तक तुम सच्चाई को नहीं जानोगे। हालेलुया। उसको हमारे बस इसको थोड़ा सा उधर लेकर जाइएगा, है ना, थोड़ा से घुमा दीजिए, थोड़ा सा इधर ही, ठीक है। आप बाहर से सुनिएगा भी थोड़ा से, शायद वो उसको लॉलीपॉप जो है, किसी के पास चॉकलेट कोई लाया है, 2 बच्चे को बिस्किट दो। जाने का नहीं मेरे सिस्टर, जाने का नहीं, इधर ही रुकने का नहीं तो आप मिलेंगे। हालेलुया। चॉकलेट देके और बच्चे को बिस्किट या कोई चॉकलेट होगा तो दे दो। हमारी टीम रख दो अभी से चॉकलेट। जाने दो, तुम मत रखो, पास्टर मैं रखूंगा। हालेलुया। तो स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सच्चाई को जानना पड़ेगा। जब तक तू सच्चाई को नहीं जानेगा, तू पाप में क्या रहेगा? अटका रहेगा, फंसा रहेगा, आजाद नहीं हो पाएगा। हालेलुया। सुनेगा, यहाँ पर सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है आजादी के लिए। लेकिन शैतान एक ऐसा है जो हमको आजाद होना नहीं देना चाहता है। इट्स अ गॉड्स डिजायर दैट यू शुड बी फ्री। परमेश्वर की इच्छा है कि तू आजाद हो, लेकिन शैतान की इच्छा क्या है? शैतान की इच्छा है कि तू कभी भी आजाद मत हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि तू स्वतंत्र हो जाए।
कभी नहीं चाहता कि तू स्वतंत्र हो जाए। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, शैतान चाहता है कि तुम लोग आजाद मत रहो, तुम पाप में फंसे रहो, तुम बीमारी में फंसा रहो। ये शैतान चाहता है और शैतान पूरी प्रयास करेगा ताकि तुम आजाद मत हो। और आजाद नहीं होने के लिए वो क्या करेगा? सच्चाई से आपको क्या करेगा? वंचित करेगा, सच्चाई से आपको दूर करेगा। हालेलुया। सच्चाई से क्या करेगा? शैतान आपको क्या रखेगा? दूर रखेगा, क्योंकि जितना तुमको सच्चाई से दूर रखेगा उतना ही तुम पाप में फंसे रहोगे, बंधन में क्या रहोगे? फंसे रहोगे। शैतान चाहता है कि तुम आजाद मत हो, और आजादी नहीं मिलने के लिए वो आपको सत्य से दूर करेगा, सत्य को आपके पास आने नहीं देगा, सच्चाई जानने नहीं देगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो देख रहे हैं, इट्स अ डेविल, है ना, डेविल की इट्स अ डिजायर दैट यू शुड नॉट गेट फ्री। वो आपको फ्री रहने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो आपको सच्चाई से क्या करेगा? रोकेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, सच्चाई क्या? सच्चाई को जानना, सच्चाई क्या है? क्या क्या सच्चाई है? किसको क्या जानना है? मेरे प्यारों, हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। क्यों मैं सत्य के ऊपर मैसेज लाया वो ध्यान से सुनिए। ये पवित्रता का टॉपिक है, और पवित्रता के टॉपिक में मैं ये वचन को क्यों ला रहा हूं? सत्य को जानो, सत्य को जानो। क्यों लेकर आया? क्योंकि आप जब वचन को पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। आएगा, मेरे साथ में आएंगे। यूहन्ना 17वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 17वें अध्याय, और वहां पर हम 7वें वचन की ओर देखते हैं। यूहन्ना 17वें अध्याय और 7वां वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा गया है। यूहन्ना 17वें अध्याय, सॉरी 7वां नहीं, 17 वचन, 17 वचन। यूहन्ना 17वें अध्याय और 17 वचन की ओर गौर करें क्या लिखा गया है। सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें पवित्र कर परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन क्या है? सत्य है। यीशु प्रार्थना कर रहे थे। योर गॉड जीसस इज प्रेइंग। परमेश्वर यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते हुए बोलता है कि तू सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। सत्य के द्वारा पवित्र कर। इसीलिए मैंने ये टॉपिक को यहाँ पर लाया, सत्य के विषय में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यीशु क्या बोल रहे हैं? सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। अगर पवित्र, इफ यू वांट टू बी होली, दैट यू शुड नो द ट्रूथ। अगर तुम्हें पवित्र बनना है तो सत्य को जानना ही होगा, क्योंकि यीशु ने खुद बोला सत्य के द्वारा तू उन्हें क्या कर? पवित्र कर दे। हालेलुया। सत्य के द्वारा ही हम लोग क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। हालेलुया। कितने लोग पवित्र बनना चाहते हैं या पवित्रता में कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग है ना, इवन मैं भी। इस 20 आज हम लोग 21 दिन हो गया उपवास का, हमारा 40 दिन की उपवास चल रही है। 21 दिन की उपवास आज हमारा खत्म। हमने 7 दिन का भी उपवास खत्म किया, 14 दिन का भी उपवास खत्म किया, आज 21 दिन का भी उपवास हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। बजाओ ताली जोर से। हालेलुया। ये टाइट जब मैंने सिलाया था इतना टाइट था, और मैं जाके झगड़ा किया था वो किसके पास? टेलर के पास। मैं कहा इतना टाइट क्या सिलाया तू? मेरा ये पूरा एकदम चिटक रहा है पूरा। और मैं जाने रहा था अल्ट्रेशन वाले के पास में, उसको पूछा थोड़ा कर सकता है क्या? वो टेलर बोलता है बरोबर है, बरोबर है। मैं बोला नहीं, मेरे को टाइट लग रहा है, एकदम टाइट लग रहा है। तो मैं अल्ट्रेशन वाले के पास गया। अल्ट्रेशन वाला बोलता है भैया तेरा टाइट है, या ये क्या है ना, पैंट एकदम टाइट ही है, एक काम कर इसको खोल, अभी सिला खोल नहीं सकते, अब जैसा तू पहन। तो मैंने ऐसे 1-2 महीना क्या करके रखा था, ऐसे ही रखा था। लेकिन कुछ दिनों से मैं पहन रहा हूं, लेकिन आज जब पहना तो मैंने बोला कितना लूज है। अच्छा हो गया इसको लूज नहीं करवाया। अगर आज लूज करवा, उस दिन लूज करवा दिया होता तो आज पहन भी नहीं पाता। हालेलुया। तो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा तो डाइटिंग हो चुका। लोग बोलते हैं ब्रदर हम उपवास कर रहे हैं, हम लोग पतला ही नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। पतला होने के लिए उपवास मत करो। तुम पतला होने के लिए उपवास करते हैं, इसीलिए नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा सोच इरादा ही गलत है। मैं पवित्रता में चलने के लिए उपवास रखा। मैं बोला प्रभु तेरी सामर्थ मुझ में आने दे, पवित्र आत्मा, इसलिए परमेश्वर मुझे और क्या कर रहे, स्लिम कर रहे हैं। हालेलुया। सुनेगा
अब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। सत्य के द्वारा परमेश्वर तू उन्हें पवित्र कर। और आगे का वचन क्या लिखा है? आगे का वचन वही 13 वचन, 18 नहीं वही 17 पूरा पढ़ो। 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। बोली तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, आजाद हो जाओगे। पाप से आजाद होना है। अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत पाप कर रहा हूं, पाप से आजाद होना है तो सच्चाई को जानो। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? पवित्र। अब सच्चाई क्या है? बाइबल बोलता है तेरा वचन क्या है? सत्य है। तेरा वचन ही क्या है? सच्चाई है। यानी वचन को जानोगे, जो वचन को जानेगा वो आजाद हो जाएगा। जो वचन को, हालेलुया, समझ रहे? सत्य का ही मतलब है वचन। जो वचन के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर। यीशु क्या बोल रहे हैं? तू अपने वचन के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। तू अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन के द्वारा तू उन्हें क्या कर? पवित्र कर। हालेलुया। वचन ही सत्य है और सत्य ही क्या है? वचन। सुन रहे कलीसिया? वचन ही क्या है? सत्य है और सत्य ही क्या है? वचन है। हालेलुया। तो दोनों में अंतर नहीं है। वचन को ही सत्य बोलना है और सत्य ही क्या है? वचन। तो जितना तुम वचन को जानोगे उतना ही तुम आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, आजाद। तुम्हारी सारी पाप से तुम क्या होते जाओगे? आजाद होते जाओगे। इसीलिए सच्चाई को जानिए, वचन को जानिएगा। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? समझ में आ रहा है? परमेश्वर एक ही बात बोलना चाहता है, मेरे वचन को जान, मेरे वचन ही तेरे को क्या करेगा? आजाद करेगा। मेरा वचन ही सत्य है, मेरा वचन ही सत्य है, उसी से मैं तुझे क्या करूंगा? पवित्र कर भी दूंगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन के पास में बैठो, बैठो, है ना? परमेश्वर के वचन के पास में आओ। जितना तुम परमेश्वर के वचन के पास में आओगे, जितना तुम परमेश्वर के वचन के पास में आओगे, उतना ही तुम क्या होते जाओगे? शुद्ध होते जाओगे, पवित्र होते जाओगे, पवित्र होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन से ही तुम क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। आएगा मेरे साथ में आप यूहन्ना 15वें अध्याय 3रा वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 15वें अध्याय 3रा वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम क्या हो? शुद्ध हो। हालेलुया। बाइबल बोलता है, यीशु बोलते हैं, तुम वचन के कारण, तुम उस वचन के कारण क्या है? तुम क्या हो? शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, मैंने जो बातें बोला है, जो मैंने कहा है, उस वचन के द्वारा तुम क्या होते हैं? शुद्ध होते। मेरे प्यारों, बार बार बाइबल बोल रहा है सत्य को जानो, वचन को जानो। वचन तुम्हें क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। वचन तुम्हें क्या करेगा? पवित्र करेगा। आपको पता है भजन संहिता में भी क्या लिखा गया है? दाऊद क्या बोलता है? मेरे साथ में आएगा भजन संहिता 119 अध्याय 9वां वचन को पढ़ेगा। 9, 10, 11 भजन संहिता 119 अध्याय 9 और 10 और 11 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा गया है? द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 190 पढ़िएगा। 119 अध्याय। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपने चाल को कैसे सुधार सकता है? जवान लोग, जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन लोग पर है ना, अपनी जवानी की चाल को किस उपाय, क्या उपाय है शुद्ध रखने के लिए? उनके चाल को कौन शुद्ध कर सकता है? आज आप जानते हैं कि जवान लोग कहां कहां भटक रहे हैं, बियर बार, शराब वगैरह कहां कहां जाते हैं, और पर उनकी चाल खराब हो गई है। तो यहाँ पर दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, जवान लोग को कौन सा उपाय दिया गया है? किस उपाय से जवान लोग शुद्ध हो सकते हैं? तो वहां पर लिखा है, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन में सावधान रहने से। तेरे वचन, ये जो वचन है,
इस वचन के अनुसार जो जिएगा, इस वचन के अनुसार चलेगा, सावधान हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, सावधान हो जाएगा कि ये नो एंट्री का बोर्ड है। पता आपको नो एंट्री के उधर क्या लिखा रहता है? डेंजर, बी कॉशियस, सावधान, आगे मत बढ़ना, डेंजर है। तो हम सावधान हो जाते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर के वचन के सावधान रहने से हम क्या हो जाएंगे? जवान लोग क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। आगे का वचन पढ़िए, 11वां वचन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को रखा है अपने अंदर, और इसलिए रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर आपको आजाद होना है तो बाइबल बोलता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या कर देगा? बंधन से क्या करेगा? बीमारी से आजाद, पाप से आजाद, सिगरेट से आजाद, तंबाकू से आजाद, है ना, शराब से आजाद, व्यभिचार से आजाद कर देगा, झूठ बोलने वाली आदत से आजाद कर देगा, है ना। आंखें जो मटकती आंखें यहां वहां मटकता है, वो सारे से परमेश्वर क्या करेगा? आपको आजाद कर देगा अगर आप सत्य को जान लोगे। सत्य क्या है? हमने पढ़ा वचन। वचन को जितना जानोगे उतना ही तुम्हें क्या करेगा? आजाद। और बार बार दाऊद भी बोल रहा है, प्रभु मैं आज तेरा वचन को मैंने रखा, जान लिया, तेरे वचन को मैंने अंदर डाल दिया, और तेरा वचन मुझे क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, शैतान कभी भी आपको बाइबल के पास में आने नहीं देगा। शैतान कभी भी आपको परमेश्वर के वचन के पास आने नहीं देगा। उसको मालूम है जिस दिन तुम्हें परमेश्वर का वचन जान लोगे, ये वचन को जान लोगे, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। अपने शराब से, गाली देने की आदत से आजाद हो जाओगे, झूठ बोलने की आदत से आजाद हो जाओगे। इसलिए शैतान कभी भी वचन के पास आने नहीं देगा। He will not allow you to study the word of God. वो कभी इजाजत नहीं देगा कि तुम इसकी स्टडी करो, पढ़ाई करो, इसकी कभी नहीं करेगा। क्योंकि जिस दिन तुम इसको पढ़ना चालू कर दोगे, तुम क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। ऑटोमेटिकली तुम्हारी सारी बीमारी निकलती रहेगी, तुम्हारा सारी गंदगी, गंदी आदत क्या होती रहेगी? निकलती। He will never allow you to study God's word. शैतान कभी अलाउ नहीं करेगा, इजाजत नहीं करेगा कि तू स्टडी करे इसको। बाकी सब स्टडी में लगा देगा आपको, बाकी पूरी दुनिया भर की स्टडी में लगा देगा आपको और भी ग्रंथ में आपको पढ़ने लगा देगा। वो और भी किताब को आप पढ़ोगे, हिस्ट्री को पढ़ाने लगा देगा, ज्योग्राफी को पढ़ाने लगा देगा, और भी मैथ्स को पढ़ाने लगा देगा। वो बाकी सब स्टडी आपको करवाने लगा देगा, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को स्टडी करने नहीं देगा। शैतान बड़ा चालाक है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? He will never allow you to study God's word, but he will allow you to study rather other book. सारी बुक को आपको स्टडी करने लगा देगा, लेकिन एक मात्र ये वचन की ओर आने नहीं देगा। हालेलुया। सुन रहे तो कहे हालेलुया। मेरे प्यारों, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन की ओर आइएगा। परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा? आजाद करेगा और शुद्ध कर देगा। हम पवित्र बनना चाहते हैं, हमने होली होना है। आप अपने आप से नहीं हो सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करोगे कि मैं पवित्र बनूं, पवित्र, आप एक दिन मत झूठ बोलिए, एक दिन गाली मत बोलिए, और वो लाइफ जीकर देखिए। एक दिन आप जीकर देखिए, एक दिन। मैं आपको पूरा नहीं बोल रहा, चलो एक दिन ट्राई करके देखो। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं गाली नहीं दूंगी, आज मैं कुछ सुनूंगी नहीं बुरा, आज मैं कुछ गंदा नहीं देखूंगी, आज मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखूंगी। जो गंदे गंदे सीरियल्स आते हैं, सास बहू के क्या क्या लड़ाई लगा देते हैं, वो सीरियल नहीं देखूंगी। आप देखो, एक दिन करके देखो, आपको एक अलग अनुभव आएगा। आप एक अलग अनुभव महसूस करोगे, यार ये कैसा लाइफ है, और आपको अच्छा लगेगा ये लाइफ, की जिंदगी। हालेलुया। मैं पूरा अभी ये 21 दिन के हमारे उपवास में मैं अपने आप को इतना एक किया, और अभी मैं अपने आप को देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं कितना बदल चुका हूं। मैं
कितना पवित्र हो चुका और बाकी दूसरे लोगों को देख रहा है यहाँ वहां, तो ऐसा लग रहा है कितनी गंदगी से पीड़ित है ये लोग सब। अपने आप को बदलावट को देख रहा हूं मैं यहाँ पर। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारों, वचन को जानिएगा। आइएगा मेरे साथ में, आप लोग एक और वचन को हम लोग जाते हैं, यूहन्ना की किताब 16वें अध्याय और 13वें वचन को जाते हैं। यूहन्ना 16वें अध्याय, सुनिएगा, मैं आगे और समझा रहा हूं आप लोगों को। यूहन्ना 16वें अध्याय में जाते हैं, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 16वें अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं 13वें वचन को। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो तुम्हें सत्य बताएगा, बल्कि सत्य का मार्ग भी बताएगा। बाइबल बोलता है, यहां पर लिखा है, जब पवित्र वो आएगा। कौन आएगा? जब सत्य का आत्मा आएगा, सच्चाई की आत्मा आएगी, तो वो तुम्हें सब सत्य बताएगा, सारी सच्चाई को बताएगा। इवन हाउ टू, ही विल अलाउ यू, वो आपको पाथ भी बताएगा, मार्ग भी बताएगा, सच्चाई की मार्ग कौन सा है, पाप का मार्ग कौन सा, और सच्चाई की मार्ग का भी वो आपको क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, आपको क्या करेगा, वो बताएगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है सत्य आए, सत्य की आत्मा आएगी, और सत्य की आत्मा क्या करेगी, तुम्हें सब सत्य का मार्ग क्या करेगा, बताएगा। और क्या लिखा है, पढ़िएगा, चलिए इसको। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो आत्मा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। वो पवित्र आत्मा जब आएगा, वो पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा। हमें एक आत्मा दी गई जिसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा। मेरे प्यारों, बहुत सारी आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, मिर्गी वाली आत्मा, लघवा की आत्मा, हालेलुया, गूंगा, बहरा, है ना, कोढ़ी, अशुद्धता, है ना, बहरेपन, सारी गंदी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, ये सारी आत्माएं हैं। लेकिन हमारे पास में एक आत्मा दिया गया है, उस आत्मा का नाम क्या है? परमेश्वर बोलता है, जब पवित्र, उसके नाम के आगे भी क्या लिखा है? पवित्र लिखा है। यानी इतना होली है, और वो परमेश्वर की आत्मा है। जो परमेश्वर की आत्मा जब आएगा, और वो आ चुका है इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, जब यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जब जी उठे, उसके 50वें दिन में, जी उठने के 50 दिन बाद हम देखते कि वो परमेश्वर की आत्मा इस धरती के ऊपर आ चुकी है, और वो आज भी काम कर रही है। दिखती नहीं है, लेकिन वो आत्मा आज हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, और इस पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आज यीशु शारीरिक में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमारे बीच में क्या कर रही है? काम कर रही है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? और वो आत्मा जब आएगा, तो लिखा है सब सत्य को बताएगा। और वो आत्मा, जब पवित्र आत्मा आएगा, वो यीशु की महिमा करेगा, यीशु की बड़ाई करेगा, यीशु की बड़ाई करेगा, यीशु की तारीफ करेगा, यीशु की प्रशंसा करेगा, वो महिमा करेगा। और लिखा है, वो क्या लिखा है, पढ़ो, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी वचन को तुम्हें बताएगा। बोलता है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी वचन बताएगा। सुनिएगा, अब यहां से मेरी स्टडी शुरू हो रही है, यहां से मेरा वचन शुरू हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, ये सच्चाई को जानना है आपको। क्या जानना है? सच्चाई। और सच्चाई क्या है? वचन, यीशु का वचन। वचन को जितना जानोगे उतना आजाद हो जाएगा, और आपको एक सहायता करेगा, एक मददगार दिया गया। वो मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा वो वचन को जानने के लिए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा ताकि आप वो वचन को जान सको, क्योंकि परमेश्वर का वचन के शारीरिक में नहीं पढ़ सकते, इसको शरीर में नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ने के लिए आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? इसका भेद बताएगा, रहस्य बताएगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो पवित्र आत्मा जब आएगा, वो तुम्हें वचन को क्या करेगा? जानने लगाएगा,
वो बातों को बताएगा। बोलता वहां पर लिखा है वो आने वाली बातों को, वो मेरी बातों को क्या करेगा, बताएगा तुम्हें, मेरे वचन को बताएगा वो पवित्र आत्मा, जानने लगाएगा तुम्हें। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, हालेलुया। द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट की सेवकाई, पवित्र आत्मा की सेवकाई बता रहा है। पवित्र आत्मा एक सेवकाई करेगा, मिनिस्ट्री करेगा। What will be his ministry? उसकी सेवकाई क्या रहेगी? उसकी सेवकाई रहेगी कि पूरे मानव जाति को मैं परमेश्वर का वचन को क्या करूं, बताऊं। वो आपको इसकी भेद की बातों को बताए। He will सिर्फ वो वचन को ही नहीं बताएगा, बल्कि तुम जितने वचन को पढ़ोगे उतने ही समझ में आएगा। और जितने वचन को पढ़ोगे वो आपको इस वचन के आधार पर आपको अपना पाप भी दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? पाप। वो आपको अपना पाप भी दिखाएगा। वो दो प्रकार की सेवकाई करता है। एक है आपको वचन का मतलब बताएगा, और साथ ही साथ जितना आप वचन को पढ़ते जाओगे आपको वो समझ में देगा, वो समझाएगा। वचन पढ़ते समझ आएगा। जितना आप यीशु के बारे में पढ़ोगे उतना ही तुमको क्या आएगा, और आपको अपने पाप, अपनी गलतियां याद दिखाई देगा कि यार मैं कितना पापी हूं, यीशु कितना पवित्र था, यीशु कितना पवित्र और मैं कितना गंदा हूं। तो आपको दिख रहा है, वो आपको आपके पाप को भी क्या करेगा, जाहिर करेगा, बताएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। वचन को जितने लोग ने पढ़ा वो सुधर गए हैं। मैं भी सुधरा हूं। गाली बहुत देता था, पता है ना, बार बार बोलता हूं गाली। 19 साल हो गए, बंद हो गए गाली। हालेलुया। बहुत पार्टी शार्टी की है हमने, दारू नहीं पिया लेकिन पार्टी शार्टी बहुत की है हमने। सिगरेट नहीं पिया मैंने, बचपन में भी नहीं पिया और अभी तक नहीं पिया मैंने। ना दारू को हाथ लगाया हमने कभी, बचपन से ही नहीं लगा और आज तक भी नहीं लगाया। लेकिन अंदर कितनी गंदगी थी, अंदर कितनी बुराई थी, खुन्नस, नफरत, जलन, भेदभाव, पार्शियलिटी, पक्षपात करना, है ना, लड़ाई करना, झगड़े करना, बदला लेना, ये सब अंदर पड़ा हुआ था, कीचड़। लेकिन जैसे जैसे ये पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता किया। वचन को पढ़ते पवित्र आत्मा ने मुझे मेरा पाप दिखाते गया कि तू कितना गंदा है, तू अपने माता पिता का आज्ञा नहीं पालता है, तू कितना झूठ बोलता है, तू कितना बदला लेता है। यीशु ने कभी बदला नहीं लिया। यीशु के लाइफ को सीखते मेरे को मालूम पड़ा कि यीशु ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। यीशु कभी पार्शियलिटी नहीं करता था, कंपटीशन भी नहीं करता था। आज लोग कंपटीशन कर रहे हैं। आज देखो राजनीति में कितनी कंपटीशन हो गई है, राजनीति इतनी, पॉलिटिक्स में इतनी कंपटीशन हो गया, लोग एक को नीचे गिरा रहे हैं, एक को ऊंचा कर रहे हैं। कंपटीशन स्पिरिट आज चर्चों में, धार्मिक जगह पर लोग एक दूसरे से एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, कंपटीशन। लेकिन यीशु ने कभी भी कंपटीशन नहीं किया, उसने प्रतिस्पर्धा नहीं किया, कभी कंपटीशन नहीं किया। हालेलुया। आप दूसरों के साथ कंपटीशन मत करो अपने पड़ोस में कि मैं, मेरी वो बड़ी बहू से मैं अच्छी हूं, मेरे देवर से मैं अच्छा हूं। हालेलुया। भाई के साथ कंपटीशन मत करो कि मैं अच्छा हूं। जितने कंपटीशन करने वाले लोग हैं वो सब पाप है। परमेश्वर के नजर में आप पाप करते हैं। जब आप ऊंच नीच देखते हैं ना कि मैं से बड़ा हूं, वो पाप में काउंट हो जाता है। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो जैसा मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने, किसी ने मेरे को नहीं बोला था कि कंपटीशन करना भी, देखिए वो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो अलग है, वो स्पोर्ट्स में वो प्रतिस्पर्धा वो अलग है, वो खेल है। लेकिन हम जब वास्तविक जीवन में हम यथार्थ जीवन में जब हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, ऊंच नीच का, बड़ा छोटे की, तो वो पाप बन जाता है। हालेलुया। ये कौन बताया? किसी ने नहीं बताया। लेकिन जैसे बाइबल को पढ़ा तब मुझे पवित्र आत्मा ने सहायता किया, वचन का मतलब भी बताया, साथ ही साथ वचन के साथ में उसने मेरे पाप को भी बताया। और फिर मैंने क्षमा मांगना चालू किया कि परमेश्वर, मैं ये गंदा चीज कर रहा था, कंपटीशन। देख रहे, उस पाप से परमेश्वर ने मेरे को क्या किया? शुद्ध किया, साफ किया। आज हम कंपटीशन नहीं करते हैं। आज हम किसी के साथ में पक्ष नहीं देखते कि वो बेहतर है तो ठीक है, बेहतर होने दे, उसका चर्च बड़ा है तो होने दो बड़ा, उसके चर्च में काफी लोग आते तो आने दो उसको।
हम कंपटीशन नहीं करते आज। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। हमें सुनेगा मेरे प्यारों। एक व्यक्ति था और हर साल मेडिकल चेकअप करता था, हर साल मेडिकल। और अच्छी बात है, आपने करना चाहिए हर 6 महीने साल में तो अपने बॉडी का चेकअप कर लो। दांत करवाना है, हालेलुया। कुछ लोग दांत को क्लीनिंग करवाते हैं साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। तो मेरे प्यारों अच्छा है। और ये आदमी भी हर साल मेडिकल चेकअप करवाता था और हमेशा की तरह इस बार भी मेडिकल चेकअप करवाने गया। और जब मेडिकल चेकअप करवाने गया तो उसकी पूरी बॉडी का क्या हुआ, मेडिकल चेक किया, उसका चेकअप किया गया और रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा था, रिपोर्ट के लिए। और रिपोर्ट आया, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट लेकर आया और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट लेकर आकर बोला, और ये आदमी पूछ रहा है कि डॉक्टर मैं तो एकदम फिट लग रहा हूं ना, फिट हो रहा, देखो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम अच्छा हूं ना। डॉक्टर ने बोला रुक रुक, रिपोर्ट आ रहा है तेरा। तो ये रिपोर्ट आने से पहले क्या बोला है, क्योंकि उसको कोई सर दर्द नहीं हो रहा था, ये तो हमेशा की तरह सिर्फ एक रूटीन चेक कर रहा है। तो चेक कर रहा है, चाहे अच्छा भी लगे, उसको लगा मैं अच्छा हूं लेकिन तो भी चेक कर लेते हैं। और अच्छा लग रहा था और चेकअप करवाने गया। और डॉक्टर जब आया और डॉक्टर बोलता है कि बेटा तेरे को एक प्रॉब्लम हुआ है, और वो प्रॉब्लम क्या है, तेरे शरीर में गांठ तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, एक गांठ। और डॉक्टर बोलता है कि मुझे जहां तक लग रहा है, डॉक्टर बोलता है मुझे जहां तक अंदाजा लग रहा है, ये गांठ कैंसर की गांठ है। कौन सी गांठ है, ये कैंसर की गांठ है जो तेरे अंदर अभी पनप रही है, शुरू हो रही है। और डॉक्टर ने उस आदमी को बोला सुन, अगर तूने इसको अगर कट आउट नहीं किया, निकाला नहीं, इस कैंसर की गांठ को नहीं निकाला, तो ये कैंसर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा और तेरे पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। और इसीलिए क्या कर, इसको क्या कर, निकाल दे। डॉक्टर इसको बोल रहा है कि तू निकाल दे, देख। लेकिन ये आदमी जिद्दी है, बोलता है डॉक्टर मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं तो एकदम अच्छा हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं तो एकदम भला हूं, चल रहा हूं, मेरा कोई सर दर्द नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है, ठीक तो चल रहा हूं, ठीक तो बोल रहा हूं, ठीक से खाना खा रहा हूं, ठीक से नींद भी आ रही है, सब कुछ अच्छा तो है मेरा। देख रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है तू चाहे तू कितना भी अच्छा लग बाहर से, लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये है कि तेरा रिपोर्ट क्या बोल रहा है, तेरा रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि तू क्या है, बीमार है। हालेलुया, तू क्या है, बीमार है और तेरे अंदर एक गांठ है। अगर तू इसको नहीं निकाला तो तुझे ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, मार देगा ये कैंसर। और ये आदमी जिद कर रहा था, नहीं मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने बोला जिद करना छोड़ दे, जो सच्चाई है उसको मान ले। और फिर अभी मुझे बताइए इस आदमी ने क्या करना चाहिए, इस आदमी ने क्या करना चाहिए, आप ही बताइए मुझे, इस आदमी ने क्या करना चाहिए। जब इसको मालूम पड़ा मुझे रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट में ऐसा बताया गया, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस आदमी ने? हाँ क्या बोल रहे हैं, यहां से आवाज आने दो ना, यहां से सब इलाज करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, He should do a surgeon, है ना, सर्जन के पास से उसका कटआउट करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। उसको नम्र होना चाहिए, जिद्दीपन हठीलापन छोड़ना है और नम्र होना चाहिए। डॉक्टर को बोलना चाहिए डॉक्टर ठीक है डॉक्टर, मैं शायद बाहर से अच्छा लग रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट अगर स्कैन का रिपोर्ट है ना, हालेलुया, अगर स्कैनिंग, देखिए स्कैनिंग किया गया है ना, बॉडी का आजकल स्कैनिंग करता है और स्कैनिंग करने के बाद में पता है ना, मशीन में डालते हैं, मशीन के बाद में पूरा रिपोर्ट आता है, स्कैनिंग का रिपोर्ट। तो वो स्कैनिंग के रिपोर्ट में वो वहां पर पाया गया। तो ये व्यक्ति नम्र होना चाहिए और डॉक्टर की बातों को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ डॉक्टर आप जो बोल रहे हैं रिपोर्ट सही है, एक काम करते हैं आप मेरा क्या करो, सर्जरी कर दो और मुझे क्या करो, ठीक कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यही है ना बाइबल का वचन भी करता है, यही बाइबल का वचन भी करता है। ये बाइबल का वचन ना आईना है, दर्पण है। दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है कि हम काला है या हमारे माथे पे दाग लगा है कि क्या लगा है, ये कौन, हमारे आईना हमको दिखाता, आईना की ये सारी चीज क्या है, गंदगी तेरे चेहरे पे लगा। लेकिन आजकल आईना
से ज्यादा डेवलप क्या हो गया है मेरे प्यारों, आजकल है ना पूरे बॉडी के लिए। पहले समय में एक्सरे था, एक्सरे भी हमको क्या करता है, अंदरूनी चीज को बताता था। लेकिन आज एक्सरे से भी डेवलप हो गया, अभी सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन है ना, वो सारे स्कैन आ गए कि वो पूरा बॉडी का आपको अंदर का पार्ट्स भी बता देता है कि तेरे अंदर के पार्ट में क्या खराबी हो गई है। पहले तो हम इतना ही देखते थे, इतना ही चेहरा देखते थे, लेकिन अभी बाहर की, लेकिन अभी अंदर का एक्सरे, एक्सरे से भी बढ़कर क्या आ गया, स्कैनिंग, वो हमको क्या करता है, पूरा अंदर का रिपोर्ट दे देता है। हालेलुया मेरे प्यारो, ऐसे ही ना वचन करता है, यही वचन करता है। ये ना ये स्कैन मशीन है ये, इसके पास में जितने आओगे, जितना आप इस स्कैन मशीन के पास में आओगे, वो स्कैन मशीन आपकी गंदगी आपको क्या करेगा, बताएगा। हालेलुया, सुन रहे क्या कलीसिया? ये स्कैन मशीन, ये वर्ड, जितने ही तुम वचन के पास में आओगे, ये मशीन है, जितने आप इसके पास में आओगे, जितने आप आओगे, उतने ही वो आपकी अंदर की गंदगी आपको क्या करेगा, रिपोर्ट देगा आपको कि तेरा रिपोर्ट देख ऐसा आ रहा है, तेरा रिपोर्ट ऐसा आ रहा है, तेरा देख तेरे रिपोर्ट में खराबी है, तू झूठ बोलता है, देख तेरे रिपोर्ट में तू गाली देता है, देख तेरे रिपोर्ट में तू शारीरिक संबंध बनाता है, पत्नी होते हुए भी दूसरे के साथ में तू अफेयर कर रहा है, देख तेरी शादी होने से पहले तू कितने गर्लफ्रेंड को रखा है, बॉयफ्रेंड को रखा है, कितने साथ में सोता है तू, सारी गंदगी आपको स्कैनिंग रिपोर्ट देता रहेगा। ये रिपोर्ट देता है, ये वचन आपको शुद्ध करेगा। इसलिए वचन को जितना पढ़ोगे, स्कैन मशीन में आओगे, और आप अगर हट्टीला करोगे, जिद्दी करोगे, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, मेरा रिपोर्ट एक गलत है, आप अगर हट्टीला करोगे, जिद्दीपन करोगे कि नहीं, उस आदमी की तरह अगर हट्टीले हो जाओगे, नहीं मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं, आपको भी लग रहा है बाहर से तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत नम्र हूं, मैं बहुत दीन हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं ये नहीं करता, आपको लग रहा है बहुत अच्छे, लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है ना, वो सच्चाई बोलता है आपके बारे में। और हमको खुद मालूम है कि हम कितने पानी में हैं। लोगों के सामने हम लोग दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा तंदुरुस्त लग रहा हूं, लेकिन अंदर एक कैंसर पनप रहा है, एक कैंसर जन्म ले चुका है। वो है झूठ, वो है व्यभिचार, वो है धोखा, हालेलुया, लीला क्रीड़ा, है ना, सारी चीज, मतवालापन, ईर्ष्या, जलन, ये सब कौन दिखाएगा? ये एक मशीन दिया गया है, इसीलिए इसके पास में आना है। ये वचन आपको क्या करेगा, बताएगा। है जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे जोर से हालेलुया। आमीन। चलेगा मेरे प्यारों, 7-8 हो रहा है, बस 10 मिनट दीजिएगा, फिर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये वचन बहुत बड़ा है। अगले हफ्ते मैं कंटिन्यू करूंगा, बहुत बात करना है मुझे पवित्रता के ऊपर। मैं आपको क्लीन कर रहा हूं, शुद्ध कर रहा हूं। शुद्ध होइए, परमेश्वर का आने का समय निकट हो गया। आप गंदा लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई लोग मेरे को बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मैं उन आदमी लोग से बोलूंगा, मर, तू मर जा अभी, अभी मर, तेरे को खुद ब खुद पता चलेगा स्वर्ग है कि नहीं नरक, और फिर मुझे बता देना। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताता है स्वर्ग है और क्या है, नरक है। और बाइबल में जिसने लिखा है वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, और वो सत्य की आत्मा। अभी हमने पढ़ा सत्य की आत्मा, सत्य की, सत्य बोलने वाला उसने लिखा है। अगर वो बोल रहा है, उसके अंदर झूठी नहीं है, वो झूठ नहीं है। उसने अगर बोला स्वर्ग है और नरक है, तो मुझे इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें जो भी लिखा है सही है। अगर स्वर्ग के बारे में बोल रहा है और लिखा गया कि स्वर्ग में गंदे लोग नहीं आ सकते, जिसके अंदर गंदा है, रिपोर्ट ही पूरा गंदा है, इलाज नहीं किया है, इलाज किया ही नहीं, और ऐसे तू स्वर्ग में नहीं आ सकता है। इलाज करके जाओ, पाप को निकाल कर जाओ, वो कैंसर को क्या करो, काटो, नम्र बनो। आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ लोगों को ना अंदर आ रहा है भी, यार मैं कितना बेकार हूं, कितना बेकार है ना, आ रहा होगा कुछ लोगों को। जैसे जैसे आएगा ना, अभी आपको क्या करना है, उसको आपकी सच्चाई बताया जा रहा है। और आप हटीला मत बनिए, अभी जिद्दी मत बनना, और नम्र बनकर उसको क्या करना, डॉक्टर के हाथ में दे देना। डॉक्टर, हाँ आपने जो बोला वो सही है, मैं बहुत सेल्फिश हूं, सेल्फिश
सेल्फिश का मतलब समझते? सेल्फिश स्वार्थी, खुद की बारे में सोचता हूं, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं। स्वार्थी हूं मैं, स्वार्थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दूसरा नहीं है ना, स्वार्थी। परमेश्वर ये भी नहीं, थैंक यू जीसस। स्वार्थी हो चुके हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा तू स्वार्थी भी है। स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में सोचता है, अपने ही हित के बारे में, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता, खुद खा लेगा। हमने ऐसे भी चर्च में कुछ लोगों को देखा है, ऐसे बाप लोगों को पहला पेट अपना भर लेंगे, बच्चे का नहीं सोचते। कैसा बाप है ये? इट इज शेम ऑन दैट फादर। ऐसे भी बाप को मैंने देखा है, जब उनकी पत्नियां मेरे को बोलती कि देखो ना मेरा आदमी कैसा है, पहले ही खा लेता है सब कुछ, ना तो मेरे बारे में सोचता है ना मेरे बच्चों के बारे में सोचता है, और खुद खा पी के हजम कर आ जाता है बाहर, कभी लेकर नहीं आता है घर में कि चलो पत्नी को दे दूं, बच्चों को दे दूं। ऐसे स्वार्थी बाप नहीं चाहिए। सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश, अपने ही बारे में सोचेंगे। ये कौन बताएगा? ये भी एक पाप है मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। एक और सबसे बड़ा पाप वो बता रहा हूं, सुनिएगा, उसके बाद वचन को थोड़ा लिंक कनेक्ट करता हूं। लस्ट ऑफ मनी। पता आपको, जब आप ये वचन को पढ़ोगे ना, ये वचन ने मेरी आंखों को खोला। ये वचन ने मुझे बताया कि पैसों का लालच करना भी पाप है। क्या आप जानते हैं? पैसों का लालच करना पाप है। आज लोग पैसों के लिए इतने लालची बन गए हैं। बाइबल में लिखा है, आप बोलोगे कैसे पैसों का लालच करना कैसे पाप हो गया? बाइबल इसका गवाही देता है। बाइबल, आइएगा मैं आपको प्रूफ करता हूं। पहला तीमोथी में जाइएगा, पहला तीमोथी की किताब 6वें अध्याय में जाइएगा। पहला तीमोथी की किताब 6वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया। पहला तीमोथी 6वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। क्योंकि रुपए का लोभ, क्या लिखा है? रुपयों का लालच, क्या लिखा गया है? रुपयों का, पैसों का लालच सब प्रकार की बुराइयों की, सब प्रकार, देयर आर वेरियस टाइप्स, एवरी टाइप, सारे प्रकार, रुपयों का लालच, सब प्रकार की। हाँ पढ़िए, जिसे प्राप्त, पढ़ो उसको, बुराई का क्या बोल, पढ़ो। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बुराई का जड़ है, रूट कॉज। बुराई का जड़ क्या लिखा गया है? रुपया का लोभ। एवरी बुराई, फॉर एवरी काइंड ऑफ इविल एक्टिविटी, सारे पापों का एकमात्र जड़ लिखा गया है रुपया का लालच, लालच करना। इट्स अ सिन, इट्स अ पाप मेरे प्यारो। हालेलुया। ये भी क्या है? एक प्रकार का पाप है, जो हमको क्या करना है। आज ये कैंसर है, इस कैंसर को निकालिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर, सेल्फिशनेस, स्वार्थी, कैंसर है आपके अंदर पनप रहा है। अगर आप पैसों के लस्ट, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसों के लिए मार दोगे, पैसों के लिए घपला कर देते हो कंपनी में, पैसों के लिए झूठ बोल देते हो, पैसों के लिए अपने शरीर को बेच देते हैं। वैश्यखाना में कितने लोग पैसों के लिए, देख रहे हैं, पैसों के लिए क्या क्या करते हैं। लालच इतना आ गया पैसों का। इट्स अ सिन, वो कैंसर है। ये परमेश्वर आपको बता रहा है, इसको भी करो, काटो। अगर प्रभु आज बात कर रहा है तो हटीला मत बनो, जिद्दी मत बनो। अगर आज नहीं निकाले कैंसर को, इस कैंसर को अगर आज नहीं निकाले तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आपकी आत्मा नाश हो जाएगी। इसलिए इसको क्या करने का एक सर्जन दिया है। वो सर्जन कौन है? यीशु मसीह है। उस सर्जन के पास और उसको कहे इस चीज को क्या करने, निकालने के लिए है कलीसिया, इसको निकालना है। हालेलुया। एक और चीज, 2-3 शब्द और बोलकर मैं खत्म करूंगा। मेरे प्यारो सुनिएगा, गॉसिपिंग, चुगली, गॉसिपिंग, मर्मरिंग, हालेलुया, कंप्लेनिंग, शिकायत करना, चुगली करना, पक पक बक 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 करना, मर्मरिंग करना, हालेलुया। और सबसे बड़ा दोष लगाना,
दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, तूने ऐसा की, तूने वैसा की, तूने ऐसा की, ये दोष लगाना भी क्या है? एक प्रकार का पाप है मेरे प्यार। ये कौन बताता है? ये सब कुछ वचन ही तो बताता है मेरे प्यारों। ये स्कैनिंग मशीन है। हालेलुया है यहाँ पर। चले मेरे साथ में आप लूका की किताब में आते हैं। लूका की किताब दूसरा अध्याय, लूका की किताब दूसरा अध्याय में आते हैं। लूका की किताब दूसरा अध्याय, लूका की किताब दूसरा अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं लूका की किताब दूसरा अध्याय 25 वचन से पढ़िएगा। 25 वचन से। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की पाठ जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। लिखा है यरूशलेम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमोन। हालेलुया। बाइबल कहता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा था? काफी साल से इजराइल के अंदर शांति की बात जो हो रहा था, शांति का। यह आदमी शिमोन इजराइल के अंदर शांति चाहता था, और पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के ऊपर था। और लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया। पवित्र आत्मा ने बोला कि जब तक तू तेरी आंखें मसीहा को नहीं देख लेगा, जब तक तेरी आंखें मसीह को नहीं देख लेगा, तू मरेगा भी नहीं। हालेलुया। ये शिमोन से पवित्र आत्मा ने कह दिया था कि जब तक तू मसीह को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, तब तक तू मरेगा नहीं। और ये कई साल से शिमोन क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था इस्राएल के अंदर शांति आ जाए, शांति आ जाए, वो मसीहा आ जाए, मसीहा आ जाए, मैं मसीहा को देख लूं। और मसीहा का जन्म भी हो गया, और मसीहा यीशु का जन्म हो गया, और यीशु की माँ बाप ने उसको मंदिर में लेकर आए, मंदिर में। और ये शिमोन भी उस मंदिर में आया, और शिमोन ने क्या किया? उसने क्या किया? यीशु को गोद में लिया अपने, और गोद में लिया, और क्या क्या बोल रहा है सुनिएगा, क्या बोल रहा है। आगे का वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 29 वचन से पढ़ते हैं, 29 वचन से 29 वचन से। हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शांति से विदा करता है। तू अभी शांति से तू मुझे विदा कर देगा। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, मसीहा को देख लिया। अब मैं शांति से मर सकता हूं मैं। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। सब देशों के लिए तूने तैयार किया है, नॉट भारत देश के लिए। सब देशों के लिए आया था कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, वो आया था ज्योति देने के लिए, नॉट धर्म परिवर्तन करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि वो सारी जातियों के बीच में क्या करे ना, ज्योति, लोगों के क्या लिखा है? प्रकाश देने के लिए ज्योति। ही शुड बी ए लाइट, लाइट बनकर आए लोगों के लिए, कि लोगों को देखिए उजाले में आपको सब दिखाई देता है क्या है। जब तक उजाला नहीं है तब तक हम गिरते रहते हैं, अंधेरे में गिरते हैं, लेकिन जैसे उजाला आता है तो हमको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। और लिखा है कि वो पूरे मानव जाति के एक ज्योति बनकर आया, और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। अभी पढ़िएगा 35 वचन, 34 वचन से पढ़िएगा, 34 वचन से। तब शिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इस्राएल में बहुतों के गिरने, देख वो तो इस्राएल में बहुतों के लिए गिरने का और उठने के लिए, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए, और एक ऐसा चिन्ह होगा ठहराया गया यीशु, जिसके विरोध में बातें की जाएगी। यीशु के विरोध में बातें की जाएगी। और ऐसा ही हो रहा, आज धरती पर यीशु के विरोध में कितनी बातें की जाती। ये सब भविष्यवाणी पहले से ही कर दिया था, इसलिए हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है जब यीशु के बारे में कोई कुछ बोलता है, अनाप शराब, ये सारे ऑलरेडी लिखा हुआ है। हालेलुया, ये सब लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने बोला मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, ये पहले से भविष्यवाणी कर दिया। यीशु ने बोला मुझे पागल बोलेंगे तुम्हें भी पागल बोलेंगे। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं पागल है, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं साइको है, कुछ लोग बोलते हैं ये डाइवर्टेड है। हालेलुया। तो यीशु को नहीं छोड़ा तो मुझे छोड़ेंगे क्या? हालेलुया। क्या लिखा गया आगे का वचन? बैठ
हाँ। चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, हाँ। जिसके विरोध में बातें की जाएगी, हाँ। वह तेरा प्राण भी तलवार से हाँ। वार पार चित जाएगा, तेरा प्राण तलवार से छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। बहुतों का हृदय का विचार प्रकट होगा। क्या लिखा है लास्ट लाइन को मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों का ये जो यीशु आएगा, ये बहुत लोगों के हृदय के विचार को क्या करेगा, प्रकट करेगा। हृदय, द थॉट्स, द इनर थॉट्स, आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं, द थॉट्स, वो थॉट्स को क्या करेगा, वो बाहर प्रकट करेगा। वही यीशु मसीह काम करता है। यीशु मसीह स्वयं एक वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करेगा, आपके अंदरूनी जो गंदगी है वो क्या करेगा, आपके हृदय के विचार को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और यही होता था। यीशु जब भी चर्च में आते थे, सुनिए, यीशु जब भी चर्च में आए, जब भी चर्च में आते थे, सुनिए, वापस सिनोगो बोलते थे, आराधनालय बोलते थे। चर्च के अंदर, चर्च को क्या बोलते थे, आराधनालय, सिनोगो, जो भी बोलते आप, मंदिर बोलो, टेंपल बोलो, तंबू बोलो। हालेलुया। यीशु जिस दिन आए प्रचार करने के लिए, और भविष्यवाणी क्या बोल रहा है कि वो लोगों के हृदय को क्या करेगा, हृदय के विचार को क्या करेगा, प्रकट करेगा। विचार को, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मनों के विचार को प्रकट कर देगा। और यीशु जैसे प्रचार करने के लिए आए, लोग ऐसे ही बैठे थे और सुन रहे थे, और लोग सुन रहे थे। जैसे सुनने चालू हुआ, मेरे प्यारों, ये लोग काफी सालों से आते थे ये लोग, और यहां पर फरीसी लोग प्रचार करते थे, पहले फरीसी लोग। लेकिन फरीसी लोग जब प्रचार करते थे तो इन लोगों के हृदय का विचार प्रकट नहीं होता, इनके अंदर बुराई इनको मालूम नहीं पड़ता था, बुराई नहीं मालूम पड़ता था, और बुरा करते रहते थे। लेकिन जैसे ही यीशु आया और यीशु ने प्रचार करना चालू किया, लोगों को अपना पाप मालूम पड़ने लगा। यार मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना गंदा हूं। देख रहे, जो भविष्यवाणी लिखा था कि वो हृदय के विचार को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और मेरा यीशु जब भी प्रचार करता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर बहती थी। है यहाँ पर कलीसिया सुने तो कहे हालेलुया। जब भी यीशु प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर बहता, और वो पवित्र आत्मा क्या करता था, लोगों को उनकी पाप क्या करता था, दिखाता। यीशु प्रचार करता, पवित्र आत्मा का वहां पर उपस्थिति आता अभिषेक के साथ। आज भी यहाँ पर पवित्र आत्मा मंडरा रही है। सुनिए, आज भी यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या कर रही है। मैं जब घर पे था, पता नहीं बार मेरे को पवित्र आत्मा को, क्योंकि मैं ना टाइम का बहुत पक्का हूं, मुझे ना फ्लो होना है। जिस दिन मुझे खुद का चर्च मिलेगा तो उस दिन तो हम फ्लो ही होंगे। कोई टाइम नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, चर्च 12 बजे तक चलेगा। आमीन बोलो। मैं जब घर पर प्रार्थना कर रहा था, जब ये वचन को सब मैं तैयार करता हूँ, अपने आप को इसको समझ के लेता हूँ, मैं खुद भर जाता हूँ, एकदम इतना भर जाता हूँ। और फिर पवित्र आत्मा मुझसे बात करना चालू किया कि आज तू चर्च में जा, आज मैं अपने आप को उंडेलूंगा वहां पर। आज मैं अपने आप को क्या करूंगा, उंडेलूंगा। आज मैं कई लोगों के हृदय को प्रकट करूंगा, उनके हृदय में जो पाप बैठा हुआ है ना, उनके हृदय के विचारों को मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। आज आपको अंदर ना पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया है, सुन रहे क्या यहाँ पर मेरे प्यारों। इतने साल से फरीसी उन लोग ने प्रचार किया, लेकिन उनको अंदर कभी भी बदलावट नहीं आया। लेकिन जैसे ही यीशु आया, वो हृदय के बातों को क्या कर दिया, प्रकट। वैसे पवित्र आत्मा भी करता है। पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हारे अंदर की बातों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं दोष लगाने लगी, लास्ट वचन को बोलकर, दोष लगाना आपके अंदर एक और बात को प्रकट करेगा, दोष लगाना। मेरे प्यारों, जितने भी दोष लगाते हैं वो सब लोग शैतान के साथ क्या किए हुए हैं, संगति की है। बाइबल बोलता है दोष लगाने का काम किसका है मालूम है? दोष लगाने का काम ओनली कौन करता है? शैतान करता है। हालेलुया। सुनिए, लास्ट इंपॉर्टेंट बात बोलो, लास्ट वाला। दोष लगाने का काम कौन करता है? शैतान करता है। हालेलुया। बाइबल प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि वो भरमाने वाली आत्मा है, संसार को भरमा देता है और भाइयों के ऊपर क्या करता है? दोष लगाता है। सुनिए, शैतान संसार को दोष नहीं लगाता है,
संसार को सिर्फ भरमा रहा है, भरमा रहा है, भरमा रहा है, लेकिन दोष किसको लगाता है? ओनली चर्च के लोगों के ऊपर दोष लगाता है, भाई लोगों के ऊपर दोष लगाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, शैतान के साथ हाथ मत मिलाइए, हाथ मत मिलाइए। आप उसके साथ में मत आइए कि वो भी दोष लगाता है तो मैं भी दोष लगाऊंगा, दोष लगाऊंगी। उसका हाथ मत पकड़िए, उसके हाथ को आप छुड़ाइए और यीशु का हाथ पकड़िए। यीशु बोलता है दोष मत लगा, यीशु बोलता है दोष मत लगा, आरोप मत लगा, माफ कर, क्षमा कर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, आपको प्रकट कर रहा है, ये सारी चीज आपको दिखा रहा है कि कितनी गंदगी में है तुम्हारे वचन। एक लास्ट वचन को पढ़िएगा ब्रदर, कुलुसी की किताब 4 अध्याय 6। तैयार हो जाए हम लोग सब। हालेलुया। हम लोग अभी तैयार होंगे प्रार्थना के लिए। कुलुसी की किताब 4 अध्याय 6वां वचन। जिसको भी मिला पढ़े, जिसको भी मिला पढ़े, कोई भी अगर कलीसिया में जिसको मिला पढ़े। 6 वचन। तुम्हारा वचन, तुम्हारा वचन सदा सदा, तुम्हारे वचन मतलब तुम्हारे मुंह की बातें, तुम्हारे मुंह की बातें सदा अनुग्रह सहित, अनुग्रह के साथ होना चाहिए। हाँ, और सलोना हो, और सलोना हो कि तुम्हें हर समय हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन कैसा होना चाहिए? अनुग्रह से भरा, अनुग्रह, दया। लेकिन हमारे वचन में क्या है? दोष लगाना। हमारे हालेलुया है। यहाँ पर जब खाने में नमक नहीं मिलता है, खाना का एक कौर डालते हैं, नमक नहीं तो क्या करते हैं? अरे नमक नहीं डाली आज, चिल्लाते पत्नी को, है ना? नमक नहीं डाली, नमक नहीं डाली, नमक खत्म हो गया। क्या कमाता हो ना इतना, वो टेस्ट नहीं लगता है ना, बिगर नमक के टेस्ट नहीं लगता है ना। हमको हालेलुया टेस्ट चाहिए नमक। और जब तुम बोलते हैं तो उसमें नमक डालो ना थोड़ा। तुम्हारे वचन में तुम कड़वा क्यों डालते हैं? हम जो बात करते हैं ना, जब आप इधर से निकालते हो ना, उधर इंग्लिश में लिखा है योर वर्ड शुड बी फुल ऑफ ग्रेस एंड इट शुड बी सीजन्ड विद सॉल्ट। उधर सॉल्ट लिखा है, सलोना की जगह भी लिखा है नमक से भरा हुआ तुम्हारा वचन होना चाहिए। हमारे वचन जो बोलते हैं ना, वो भी नमक से भरा होना चाहिए। हम नमक को निकाल देते हैं, वो स्वाद आएगा क्या वचन में? तुम्हारे बोली में स्वाद आएगा जब नमक ही नहीं है? नहीं आएगा स्वाद, बेस्वाद है। जो भी बोलते हैं ना, इतना बेस्वाद है कि मुंह खोलते गटर निकलता है पूरा, मुंह खोलते हैं बास मारता है। बदबू, कौन सी बदबू? दोष लगाने की, कड़वाहट, जलन, गिराने की। सिर्फ नीचे गिराते हैं लोगों को, उठाते तो नहीं, नीचे गिराते हैं। नमक डालो, नमक को के साथ में इसको क्या करो? नमक का मतलब है अनुग्रह, अनुग्रह, दया। दया के साथ वचन को डालिए, लोगों के तक जाने दें। हालेलुया। ये सारे पाप से बचिए और सत्य को जानो। जितने सत्य को जानोगे, वचन को जानोगे, उतने तुम्हें क्या करेगा? वो आजाद करेगा। हालेलुया। चलिए खड़े रहे, आ जाए इस समय कीबोर्ड पे। चलिए खड़े रहे, कलीसिया आए, खड़े रहे इस समय। प्रभु हमारे मध्य है, कलीसिया खड़े रहे इस समय। चलिए कोई भी यहाँ वाला आए इस समय, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। कलीसिया अपने स्थान पर खड़े रहे। चलेगा यहाँ पर ना ताकि चलेगा जल्दी से इस समय। मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। चलिए गड़बड़ी ना करें, गड़बड़ी ना करें। अपने बाइबल को रख दीजिए, सिर्फ खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मुझे फ्लो होने दीजिएगा इस समय। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य है, परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य है, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य है। चलिए कीबोर्ड को ब्रदर यू शुड स्टार्ट रेडी करना चाहिए। चल जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रामा खाना मान दो रोबो, लिब्रे खाना मान दो रोबो, शखरा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा का बहाव यहाँ पर होगा। यीशु जब सिनेगों में आया, यीशु जब मंदिरों में आया, यीशु जब आराधनालय में आया, उसने लोगों के हृदय के विचारों को प्रकट करना चालू कर दिया। आज वही यीशु यहाँ पर मौजूद है। वो आपके हृदय की बातों को प्रकट करेगा। आपके मनों में सारी गंदगी जो है वो आपको प्रकट करेगा। वो चाहता है कि तू शुद्ध हो जा, वो चाहता है कि तू पवित्र हो जा, वो चाहता है कि यीशु के जैसा तू भी पवित्र हो जा। आइए कलीसिया अपने आप को पवित्र बनाए। अगर आज आपको कैंसर दिखाया है, परमेश्वर का वचन ने आपके सामने एक रिपोर्ट रख दिया है, आप भीत मत बनिए।
अब ढीठ मत बनिए, जिद्दी मत बनिएगा, हठीला मत बनिएगा। आज प्रभु से कहता है कि तू स्वार्थी है, तो उसे मान ले कि हाँ ये कैंसर मेरे अंदर है परमेश्वर, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, अपने ही बारे में सोचता हूँ मैं सिर्फ। अगर प्रभु आपसे कहता है कि तू व्यभिचारी है, हाँ आप कहे प्रभु से, हाँ प्रभु रिपोर्ट सही कहता है कि मैं वो व्यभिचारी हूँ, मेरी आंखें, मेरी नयन मटकती है, मेरी आंखें पवित्र चीज पर जाती ही नहीं है। प्रभु तेरा रिपोर्ट मुझे बताता है कि मेरे वचन के अंदर नमक नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है, दया नहीं है। मेरे वचन में वो कड़वाहट निकलती है जब मैं बातें करता हूं। मैं प्रभु मैं जब भी बात करता हूं सिर्फ गिराने की बात करता हूं और डिस्करेज कर देता हूं, लोगों को दोष लगाता हूं, एक्यूज करता हूं मैं परमेश्वर। मेरे शब्दों में वो मिठास नहीं रह गई परमेश्वर, मेरे शब्दों में वो मिठास नहीं रह गई परमेश्वर। मैं लालची बन चुका हूं, पैसों के लिए सिर्फ भागता हूं, पैसों के लिए ही मैं यहां वहां जाने लगा हूं। और आज तेरे वचन ने मुझे डिक्लेयर किया कि परमेश्वर कि पैसा सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इट्स अ सिन, इट्स अ कैंसर। ये कैंसर मेरे अंदर से निकाल परमेश्वर, और मुझे परमेश्वर बना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर हम एक आराधना करेंगे। प्रभु आज कई लोगों को छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर कहता मैं अपना शुद्ध जल तुम पर छिड़क दूंगा, मैं अपनी आत्माओं को तुम्हारे ऊपर छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजा होगा राजा। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजा होगा राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया, उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र ऐसे आओगा प्रभु, ऐसे आओगा प्रभु, ऐसे आओगा प्रभु, ऐसे आओगा प्रभु। आइए हम अपने आप को तैयार करें, गलीशिया के नाम के मुंह बंद करें। शाबाबा अपने आंखें को बंद करें सब। शाबाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू छिड़क दे मन को मेरे बदन में, आ
सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा हो सच्चाई से वो आपको स्वतंत्र करने जा रहा है, वो आपको आजाद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे आजाद करने जा रही है। वो पवित्र आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य है। वो आप में से हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र करने जा रहा है। आइए अपने निवेदन को रखिए परमेश्वर के सामने। जो बीमार में है वो अपनी बीमारी को परमेश्वर के सामने प्रकट करे। अगर आपके घर में कोई बीमार है उसको परमेश्वर के सामने बोलिए कि परमेश्वर ये बीमार है, आप इसे चंगा करिएगा, आप इसे स्वतंत्र करिएगा। प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे आजाद कर, मुझे स्वतंत्र कर। तेरे पवित्र आत्मा को भेज यहाँ पर और पवित्र आत्मा मुझे स्वतंत्र करे सारी बीमारी से। चलिए कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे। शाबा बाबा 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 लिब्रे खाना बाबा 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 शाबा बाबा 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 शाबा बाबा बाबा वीना मन थोरो बोशा करा बाबा बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबा बाबा 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 शाबा बाबा बाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। चलिए अपने आंखें को बंद रखिएगा। कुछ लोगों के सामने एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, आपके हृदय की बातों को बता रहा है। और प्रभु कह रहा है पवित्र हो जा, पवित्र हो जा। कैंसर है, निकाल फेंके से। इस कैंसर को काटना आवश्यक है। मेरे प्यारों, अगर आज आप अपने बर्फ को जमाते हैं फ्रिज के अंदर, और जब हम बर्फ को जमाते हैं तो उसके ऊपरी भागों को हम अंदरूनी भाग को नहीं देख पाते कि अंदर में भी वो बर्फ जमा हुआ है, लेकिन हम ऊपरी भाग को देख पाते हैं। आज सिर्फ एक हल्का सा भाग आपने देख पाया अपना ऊपरी भागों को कि आपके ऊपर के भाग में इतने पाप जमा है। अगर आप जैसे हम बर्फ को काटते हैं अंदर और बर्फ दिखाई देती है। जितना और काटोगे उतना ही और बर्फ दिखाएगा, जितना और काटोगे उतना और बर्फ दिखाई देगा। आज जैसे जैसे प्रभु आपको आपकी गंदगी दिखा रहा है, काटिए काटिए काटिए। जितना काटते जाओगे प्रभु उतना और दिखाता जाएगा। जितना आप उसको ढूंढोगे उतना ही, जितने वचन के पास आओगे उतना ही प्रभु आपको दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा। और आपको काटना है, काटना। और एक दिन आप देखोगे कि मैं प्रभु परमेश्वर के जैसे बन रही हूँ या बन रहा हूँ मैं। प्रभु आपको प्रकट करता जाएगा। मैं इस समय पवित्र आत्मा को फूंकने जा रहा हूं इस समय, और कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे इस समय। चलिए अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं इस समय। और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि यहाँ पर फूंकने के लिए कह रहा है इस समय। और परमेश्वर आप में से कई लोगों को यहाँ पर छुएगा इस समय। शाबा बाबा 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 लेब्रेखा बाबा 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 शाबा बाबा 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 रिखाना मान थोरो मुशका बाबा 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 लेब्रेखा बाबा 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 शकारा बा रिखाना बा खाना बा शकारा बा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने जैसे बातें किया हमने वैसे ही किया पिताजी, और आपने अपने लोगों को छूना चालू कर दिया पिताजी। डेमोन्स्ट्रेट करिएगा पिताजी, डेमोन्स्ट्रेट करिएगा पिताजी, डेमोन्स्ट्रेट करिएगा यहाँ पर। Let each and every individuals to be filled by your Holy Spirit, Father. Each and everyone to be filled by fire of the Holy Spirit, Father God. Thank you, Jesus. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को आपने लिया और बातें किया पिता। जो भी बीमार है इसी वक्त प्रभु मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सारी बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए। एवरी कैंसर यीशु के नाम में निकल जाए। समय सभी पैर दर्द की बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए, हाथ दर्द की बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए। इसी समय सारी गांठ यीशु के नाम में निकल जाए, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए, ब्लड प्रेशर चंगे हो जाए, डायबिटीज यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्माएं निकले इस समय, अशुद्ध आत्माएं निकले, गंदी आत्माएं निकले इस समय। धन्यवाद, और आपने कर दिया, मैं विश्वास करता हूं पिताजी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे। चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के, जोरदार जोरदार। धन्यवाद धन्यवाद सभी, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीच बोने का, ऑफरिंग को बोने का। चलिए जल्दी से आए, जो ऑफरिंग के लिए गीत गा रहे हैं जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, और अपने ऑफरिंग को तैयार करें। हम ऑफरिंग को, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रभु आपसे बात कर रहा है तो आए और डालिएगा इसमें। चलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के राज्य में बोने का समय है, हम हर्ष और उल्लास से इसके राज्य में बोलेंगे। हालेलुया। அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் அதிகமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் அதிகமாய் முழு வெள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 எதிரேசரே எதிரேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே எதிரேசரே எதிரேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 உம்மை ஆராதனை 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 யெகோவாரப்பா யெகோவாரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவாரப்பா யெகோவாரப்பா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 உம்மை ஆராதனை 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 யெகோவானிசி யெகோவானிசி வெற்றி தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவானிசி யெகோவானிசி வெற்றி தந்தீரே நன்றி ஐயா வெற்றி தந்தீரே நன்றி ஐயா வெற்றி தந்தீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் உம்மை முழு வெள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए जो भी आपके राज्य में बोया गया है। जिन लोगों ने बोया, जिन लोगों ने नहीं बो पाया, पिताजी हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी के हाथों को आशीषित कर, सभी के काम धंधों को, सभी के व्यवसाय को आशीषित कर। ये पैसा आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो। इस पैसों का दुरुपयोग ना किया जाए। इसके द्वारा परमेश्वर लोग आशीषित हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अन्नदान से भरेगा पिता। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां दे प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे प्यारों, सभा समाप्त हो चुकी है। हमारा एक कार्यक्रम है हमारे चर्च में। एक लड़का, मतलब लड़का नहीं, बच्चा ही है, बच्चा ही लगेगा उसे, 10वीं में पढ़ता है अभी, और उसका आज बर्थडे है। और इस तो उनके माता पिता ने रिक्वेस्ट किया है कि आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए अगर आप में से किसी को लेट हो रहेगा तो जाएगा। अगर जो रुक सकते हैं, बर्थडे बस 5 मिनट का है, केक काटेंगे और आपके लिए उन्होंने कुछ लाया है, खाकर जाए, केक खाकर जाएगा। हालेलुया। चलेगा, जल्दी से आइएगा। उनके माता पिता अपने बच्चे को लेकर आए और केक लेकर आए, है ना, ताकि अपना बच्चे अपने टीम मदद करो। अपने टीम आ जाओ, आप लोग ने आगे आना चाहिए जल्दी। यू शुड ऑलवेज रेडी, है ना, आ जाओ जल्दी। तो आज हमारे बीच में एबेनेजर का बर्थडे है ना। पास्टर आनंद, सिस्टर रत्ना, उनके बच्चे हैं और उनके परिवार वाले से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए, है ना, सभी लोग आए इस समय। और एबेनेजर का बर्थडे है। हालेलुया। इसका नाम भी एबेनेजर है। हालेलुया। चलेगा। बस 2 मिनट दीजिएगा, अगर ज्यादा लेट नहीं होगा, बस केक काटना है। आप लेकर हो जाएगा। नहीं उससे कर रहे क्या, प्ले कर रहे, इसमें लगा रहे। हाँ लगा। चलिए एबेनेजर आओ इस समय, उनका पूरा परिवार आओ इस समय, खड़े रहे इस समय, आ जाओ जो भी है ना उनका परिवार। हम एबेनेजर के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, फोटो लिए क्या? अच्छा फर्स्ट आ जाओ, है ना। गंगा सिस्टर आ जाओ, बाबम्मा आ जाओ, आ जाओ, सब लगा आ जाओ ना, फोटो ले लो इस सभी का, है ना। चलेगा, अपना परिवार, आपका परिवार आ जाओ, ऐसे आ जाओ ना साइड में, ऐसा। चलिए हम लोग इस बालक के लिए प्रार्थना करेंगे। एबेनेजर अभी 10वीं में पढ़ता है, तो उसका बर्थडे हम बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए कलीसिया, हम लोग अपने हाथों को बढ़ाएंगे एबेनेजर के लिए और हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे एबेनेजर के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे एबेनेजर के लिए पिताजी। एबेनेजर को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे इतने वर्ष आपने संभाल कर रखा पिताजी, और